गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई साहब क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। मिका नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आज का यह पवित्र शास्त्र बाइबल का मिका 7 और 7 का वचन हमें हिम्मत, आशा और बल देने वाला वचन है। इस संकट से भरे हुए संसार में अचानक से ही ऐसी कोई परिस्थिति जब उठ खड़ी होती है और जब इंसान अपने जीवन में आ पड़े उस तूफान के अंदर जब संकट से गिर जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में दो प्रकार के वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं। जिसमें से एक ऐसा वर्ग है जिसके पास छुटकारे की कोई आशा नहीं होती। तकलीफ के समय पर उनका बल खत्म हो जाता है, उनकी धीरज और हिम्मत उनकी खत्म हो जाती है। हालांकि आज ऐसा वर्ग सबसे ज्यादा है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है कि जो परमेश्वर की आश रखता है। वो विश्वास करता है कि उनका परमेश्वर उनको उनकी परिस्थिति से बाहर लाएगा। ऐसा विश्वास उनके अंदर देखने को मिलता है और यीशु मसीह के अंदर वे लोग दुख और संकट के समय में वे लोग बल को प्राप्त करते हैं। हिम्मत रखते हुए, धीरज धरते हुए, उनको छुड़ाने वाला, बचाने वाला ऐसे प्रभु यीशु के ऊपर वो लोग आस रखते हुए उनकी ओर दृष्टि करते हैं। और प्रभु के प्रिय लोग, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी ओर दृष्टि करने वाले लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आज के इस मनन के वचन में 3 महत्वपूर्ण बात, जिसमें से पहली बात है कि मैं प्रभु की ओर देखूंगा। आज हमें लोगों की ओर नहीं देखना है संकट के समय पर, क्योंकि लोग हमें हर एक बार सहायता नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने प्रश्नों की ओर देखते रहते हैं, वो उस बड़े बड़े पहाड़ों की ओर देखते रहते हैं जो उनके सामने एक समस्या के रूप में खड़े हैं। लेकिन हमें प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वचन हमें कहता है उसकी ओर देखो और प्रकाश पाओ, क्योंकि तुम्हारे मुख कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं इस शब्द पर भार देना चाहता हूं कि कभी भी, यानी कि कभी भी हम शर्मिंदा नहीं होंगे जब हम सच्चे हृदय से उस परमेश्वर की ओर देखेंगे जो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जिसमें लिखा है कि बाट जोते रहना, यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बाट देखता है, परिणाम देने वाले परमेश्वर की बाट देखता है, तो उसके लिए बाइबल कहती है कि उसकी बाट जोने वाला नया बल प्राप्त करेगा और वो दौड़ेगा लेकिन वो निर्गत नहीं होगा। और तीसरी बात, प्रभु मेरी सुनेगा, ऐसा लिखा है। तब जाकर मैं आपको कहना चाहता हूं, यिर्मयाह 33 और 3 में लिखा है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। तो प्रभु के प्रिय लोग, ये तीनों पॉइंट में हमारे जीवन के सारे सॉल्यूशन है, और वो भी यीशु मसीह में, कि जो हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है, हमारे जीवन के तूफानों को वो शांत करने का सामर्थ रखता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का सामर्थ उसके पास है। मुझे और आपको क्या करना है? आज के इस वचन के अनुसार हमें उसकी ओर देखना है, उसकी बाट जोना है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, हमारी सुनने वाले उस परमेश्वर के आगे हमें पुकार करना है। परमेश्वर निश्चय ही आपकी सहायता करके आपको छुड़ाएगा और आपको आशीष देगा। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आज जो लोग अपने जीवन में उस मुकाम पर है जहां पर वो लोग हिम्मत हार चुके हैं, टूट चुके हैं, प्रभु मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि आप उनका बल बनकर, आप उनके जीवन के अंदर आप उनकी ढाल बनकर
प्रभु आप उनकी सहायता करें, सुरक्षा दे और उनको आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.